बच्चों, वेलकम टू एटी क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्पेशली इरेशनल नंबर्स को और रैशनल नंबर्स को, दोनों को हमने पढ़ा था। और किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी नंबर फाइंड करने को बोला जाए तो हम अब फाइंड कर सकते हैं। इस लेक्चर पे हम रैशनल और इरेशनल पे और डीपली पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है। तो बच्चों, इस बार हम पढ़ने चाह रहे हैं रैशनल और इरेशनल को हम डिफर कैसे करेंगे और साथ ही साथ उनको नंबर लाइन पे एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले उनके एक्सपांशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं रैशनल और इरेशनल को एक अलग तरीके से देखते हैं। हम उनको डेसिमल एक्सपांशन करके उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे और भी उसके बारे में बहुत सी नई नई बातें करेंगे। तो ठीक है, कुछ एक्सपांशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल 10/3, 7/8, 1/7, 10/3 का करते हैं। ये आगे तक चलता रहेगा, हमेशा इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अब क्या करते हैं 7/8 का। सॉरी, उल्टा हो गया। एट 8 जा 64, 60, 8 7 जा 56, 40, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। और 1/7 होल जा 28, 2 जा 14, 8 जा 56, 5 जा 35, 7 जा 49। ये 1 फिर से आ गया, यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे कि जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर को एक्सपांशन फॉर्म में लिखते हैं तो या तो रिमाइंडर 0 आता है या तो फिर वही चीज रिपीट करने लगती है। जैसे कि यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 आने लगा, तो ये हमेशा आता रहेगा जब तक ये 1 आएगा। इस एक्सपांशन में 1 4 2 8 5 7 ये हमेशा पूरा का पूरा फिर से रिपीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 फिर से आ गया रिमाइंडर में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई से भी अगर रैशनल नंबर लें, कोई से भी रैशनल नंबर p/q फॉर्म का लें, तो या तो उसका रिमाइंडर 0 होगा या तो कुछ ऐसा रिमाइंडर होगा जो कि उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेगा। ओके ओके, तो अब आगे एक और बार इसमें आपने नोटिस करी होगी कि ये कितने स्टेप्स में फिर से रिपीट किया। 1 स्टेप में रिपीट करने लगा, किससे 3 से छोटा है। ओके, तो 1 स्टेप में किया रिपीट और 3 से छोटा है। इसको कर देखते हैं, नहीं कर रहा रिपीट। ओके, कोई बात नहीं। इसको देखते हैं कितने स्टेप्स में रिपीट किया, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप्स में रिपीट किया। इसका डिवीजन क्या है 7, 7 से छोटा है। इसका मतलब कि
जो भी रिपीटिंग जहां से भी स्टार्ट होगी वो हमेशा डिवीजर से छोटी होगी। ओके, और आगे ठीक है ना। अब आपने क्या फ्रैक्शनल फॉर्म से एक्सपांशन करना तो सीख लिया। अब उल्टा करके देखते हैं कि हमें अगर एक्सपांशन फॉर्म दिया हुआ है तो क्या हम उससे रैशनल और इरेशनल का पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या चीज देखी कि अगर कोई सा भी पी वाई क्यू का फॉर्म का अगर रैशनल नंबर है तो उसका रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर रिपीट करने लगेगा। ओके, तो अब हम इन दो कंडीशंस को लेते हुए उल्टा काम करेंगे। अभी तक हमने देखा कि हम फ्रैक्शनल फॉर्म से किस तरीके से एक्सपांशन करते हैं। अब एक्सपांशन से उल्टा फ्रैक्शनल फॉर्म में जाएंगे ताकि हम पता लगा सके कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 0.875। ये कैसा रिमाइंडर है, कैसा क्वेश्चन है। ये ऐसा रैशनल नंबर है जो कि उस पी वाई क्यू फॉर्म से आया है जिसमें कि रिमाइंडर 0 आया हो। तो इसको हम आसानी से, बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म में 3 डिजिट पॉइंट के बाद नीचे 3 जीरो। इसको आप फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा। ओके, क्या है 7/8, बहुत ही इजी हो गया। तो ये वाला बहुत इजी होता है। अब ये रिपीट वाले को देखते हैं। जैसे कि 0.3333 हमने देखा, मान लीजिए ये है और ये आगे इंफिनिटी तक रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो हम इसको किस तरीके से पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे वो सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होगा, इसको x मान लेंगे। उसके बाद हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, ये क्या है, ये x है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + x। ये कितना हो जाएगा इधर आके, 9x। x = 1/3। यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो 0.33333 है वो किसके इक्वल है, 1/3। मतलब ये इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या रैशनल नंबर है। ओके, और इस एक और चीज कि अगर ये इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं तो इनको लिखने का एक और तरीका होता है कि जो भी पार्ट इसका रिपीट हो रहा हो उसके ऊपर अगर बार लगा दें यानी कि वो रिपीटिंग स्ट्रिंग है। ओके, ठीक है बच्चों। एक और चीज कि जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाने वाले रैशनल नंबर्स होते हैं जिनका कि रिमाइंडर 0 आए, उनको एक नाम दिया जाता है। वो क्या नाम है, एक और चीज, जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 आए उनको कहा जाता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। और जो रिपीट करते हैं, कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट करने लगते हैं, उनको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। ओके,
ये चीज को नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं इरेशनल नंबर्स के लिए। मान लीजिए कोई सा भी ऐसा नंबर है 0.1011101110। अगर इसको चेक किया जाए कि ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? थीम क्या है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर है तो रैशनल है, नहीं है तो इरेशनल है। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं। मान लीजिए ऐसे ही नंबर है, रिपीट कर रहा है, कोई कोई सी भी चीज रिपीट नहीं हो रही, और ये आगे बहुत आगे तक जा रही है, इसी तरीके से कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, 1 और फिर 0, फिर 1, उसके साथ से बढ़ा फिर 0। तो क्या हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो नंबर होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर्स होगा। तो मतलब ये कैसा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड ना ही वो रिपीट हो रहा है। तो क्या आएगा? नॉन रिपीटिंग। यानी कि जो टर्मिनेट ना हो रहा हो, जो रिपीट ना हो रहा हो, वो वाले नंबर कौन से हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। यानी कि जो टर्मिनेट हो, वो कौन से होंगे? रैशनल। नोट में लिख लीजिए इसको। टर्मिनेट होंगे तो क्या? रैशनल। जो रिपीट टर्मिनेट नहीं होंगे लेकिन रिपीट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये कैसे होंगे? रैशनल नंबर्स। और वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो कैसे होंगे? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसमें चेक करते हैं कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। चलिए इन दो क्वेश्चंस को अपन करके देखते हैं। पहला क्या करना है, शो दैट 0.23535 और भी इंफिनिटी तक कैन बी एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म और नॉट। चलिए चेक करते हैं। नंबर क्या है? 0.23535 इसी तरीके से क्या आगे तक जाता जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर रिपीट कहाँ से शुरू हो रहे हैं? यहाँ से 353535। तो हम बार कहाँ पे लगाएंगे? इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 0.235 बार, यानी ये बार के नीचे है क्या है? 35, यानी कि क्या रिपीट हो रहा है? 3535। अब हमने कैसे किया था पहले, उसी उसी स्टेप्स को करेंगे, यहाँ पे हम उस तक पहुंच जाएंगे। तो इसको हम क्या मानेंगे? सबसे पहले x 53535 बार। ठीक है, अब
कहाँ तक जाएंगे? जो रिपीटिंग स्ट्रिंग का जो पहला डिजिट है उसके आगे तक हम पॉइंट को पहुंचाएंगे। तो कहाँ 3 5 रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट कहाँ पहुंचाना है? 3 के बाद। तो इसके लिए मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 100। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 100। तो 100x इज इक्वल टू 23.5353 ये हो गया। अब इसके बाद क्या स्टेप है कि इस नंबर से x को हटा देना है। तो अगर इसमें से x को हटा देना है तो उसके लिए हमको किसको अलग करना पड़ेगा? ये हो जाएगा 23 पॉइंट, अगर इसमें से 3 हटा दे तो वापस से यही नंबर बन जाएगा, ठीक है, प्लस 0.23535 रिपीटिंग। ओके, तो ये चीज क्या है? ये हमारी x है। तो ये क्या हो जाएगा? 100x इक्वल्स टू 23.3 प्लस x को इधर ले आओ, 99x इज इक्वल टू 23.3। x क्या मिला हमें? 233/990। ये p/q के फॉर्म में है, यानी कि ये नंबर क्या है? रैशनल है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/11 एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ एक्सपांशन इट इज। यानी हमको क्या करना है? इसका एक्सपांशन निकाल के बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो सबसे पहली बात, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब बाकी जो बचे दो हैं हम उसको चेक करते हैं। क्या करना है? इसका डेसिमल एक्सपांशन कर देंगे। 0 1 8 1 8। ये क्या हो रहा है? इसी तरीके से ये इंफिनिटी तक रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे क्या है? 1 8 1 8 1 8 आता जाएगा। तो ये क्या, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 0.18 का बार। ये कैसा नंबर हुआ? टर्मिनेट हुआ? नहीं हुआ। कहाँ तक जा रहा है? आगे तक जा रहा है। तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन 1 8 जो है क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो बट रिपीटिंग। तो इसका नेचर कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी कि हर रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेट होता है, और हर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेट नंबर रैशनल नंबर होता है। और साथ ही साथ एक और चीज क्या कंक्लूड करी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स। और हर एक इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में से हमको कितने भी नंबर्स पूछे जाए हम निकाल सकते हैं। आज सीखते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इरेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी जानते हैं? कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो हम इसी चीज का फायदा यहाँ पे उठाएंगे। एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 1/7 और 2/7 के बीच में आपको कोई सा ही मान लीजिए दो इरेशनल नंबर पूछे जाए, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे, फिर इसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे। करते हैं।
7 8 56, 7 5 35, 7 7 49। तो 1/7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 0.14287 का बार। और अब 2/7 का करते हैं। 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49, 7 1 7, 7 4 28। तो वापिस से रिपीट करने लगा। तो यहाँ से आप 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 0.285714 का बार। मतलब कि हमें इन दोनों के बीच में से कोई से भी दो इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग भी नहीं रखना है, रिपीटिंग भी नहीं रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके शुरुआत के दो नंबर्स को देख लीजिए, दोनों अलग अलग हैं। अब इन दोनों के बीच में से कोई सा भी नंबर लिख लीजिए। मान लीजिए 14 और 28 के बीच में नंबर 15। अब आगे आपकी जो मर्जी चाहे वो लिखते जाइए, 5 4 2 8 3 आगे तक जाता रहेगा। ये कैसा नंबर हुआ? ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। नंबर कैसा हुआ? इरेशनल। एक और नंबर लिखते हैं। मान लीजिए इस बार 17 ले लिया, 8 2 5 4 3 कुछ भी करते हैं। ये कैसा नंबर हुआ? इरेशनल। ऐसे ही आप इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लिख सकते हैं जो कि इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल होंगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इरेशनल नंबर फाइंड करने का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 5/7 और 9/11 के बीच में। तो सबसे पहले क्या करना है? इनका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे। 5/7 और 9/11। 5/7 का क्या होगा? 7 7 49, 1 7 3 4 2 14, 8 56, 40, 5 35, 55। यहाँ से वो फिर से रिपीट होने लगा। मतलब कि 5.7 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.714285 का बार। अब 9/11 को करते हैं, इसको मिटा देते हैं। 9/11 का क्या होगा? 0.888 21 11 9। ये यहीं पे रिपीट होने लगा। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.81 का बार। यानी कि हमको जो नंबर फाइंड करने हैं रेशनल, वो किससे किसके बीच में करने हैं? 0.71 और 0.81। इन दो के बीच में से आप कोई सा भी नंबर उठा के उसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बना दें तो वो कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। तो पहला नंबर लेते हैं, 0.72 कर लेते हैं और आगे कुछ भी नंबर लिख देते हैं और इन्फिनिट आगे तक जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा नंबर लेते हैं, 80 ले लेते हैं और यही नंबर अपन चाहे लिख दो कुछ भी। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इरेशनल नंबर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
बी क्या है 1/3 एंड 1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1/3 का एक्सपांशन, ये आगे रिपीट होता रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 का बार 1/2 क्या होगा 0.5, यानी कि हमको कहां से कहां के बीच में लिखना है 0.333 बार और 0.5 के बीच में से हमको इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। शुरुआत के 3 है 5 है, या तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0.50, जीरो का कोई मतलब नहीं रहता आगे पॉइंट के। तो यहाँ 33 है, यहाँ पे 50 है, तो हम दो इरेशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं कोई से भी 3 5 3 4 8 2 कुछ भी, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दूसरा नंबर 0.405286 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या हुआ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्या है 0.15 एंड 0.25, ये तो और आसान है, इसमें आपको एक्सपांशन पहले से दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है 15 से 25 के बीच में कोई से भी दो नंबर को लिख लो 7 8 2 6 5 4 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। शुरुआत के दो क्या है 15 और 25 से बीच में है 17। दूसरा नंबर 1 9 2 6 5 4 3 1 0 2 कुछ भी। उसके बाद ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये भी कैसा होगा ये रैशनल नंबर। तो इस तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। ये चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। क्या है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट आगे तक 99 है इन फॉर्म पी बाई क्यू। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे x को 0.9999 मान लिया। इसके बाद क्या किया रिपीट कहाँ से हो रहा है, ये चीज रिपीट हो रही है 9, तो हम पॉइंट को कहाँ लेके आएंगे इसके आगे लेके आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे लाने के लिए क्या कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का, तो 10x 10x इज इक्वल टू 9.9999 इंफिनिटी तक। ठीक है, अब अलग किसको करना है इसमें से x को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ये वाला जो पार्ट है सेम टू सेम है, इसको क्या करेंगे 9 प्लस x, इसको फिर x क्या आएगा 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आया x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नहीं रैशनल नंबर्स को एक डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, होपफुली आज आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।